हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी 113 पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आज का टॉपिक रहेगा शून्यक, बहुपद का शून्यक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शून्य दो शब्द आता है, एक आता है शून्य और एक आता है शून्यक। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं पढ़ करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि शून्यक होता क्या है। ठीक है, बहुपद का शून्यक होता क्या है दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे आज शून्यक। शून्यक शब्द होता क्या है? तो शून्यक शब्द होता है बहुपद का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो कर देता है, उसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं दोस्तों। एक हम बहुपद लेते हैं और उसको हम देखेंगे बारीकी से कि उसका शून्यक होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? बहुपद शून्यक। बहुपद का शून्यक। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों कि शून्यक होता क्या है। ठीक है, जैसे एक बहुपद हम लेते हैं, बहुपद को px से सूचित करते हैं, डिनोटेट करते हैं। तो px इक्वल टू ले लेते हैं, अगर 2x है -3 है दोस्तों। ये एक बहुपद है और इस बहुपद का शून्यक क्या है, इसका शून्यक क्या है, शून्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी का हम जस्ट फार्मूला हम निकालेंगे और समझेंगे कि शून्यक निकलता कैसे है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड में यह जरूर से जरूर पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए बारीकी से समझेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे, है ना, अंत तक देखेंगे और एक भी स्टेप को छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या है, हम इसको लिखेंगे 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, x 2x हमारे बराबर, इसको हम क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाता है 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x का मान अर्थात x = लिखेंगे 3/2। दोस्तों इस पूरे बहुपद का यही एक इकलौता मान है, इस पूरे बहुपद का यही इकलौता मान है जो इस मान को जब इस मान में डाल देंगे, इस बहुपद में डाल देंगे, तो पूरे बहुपद को जीरो कर देगा, भस्म कर देगा दोस्तों। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर अब हम जहाँ x है, x का मान है ये, तो जहाँ x है वहाँ पर मान डाल देंगे, 3/2 हो जाएगा। अर्थात देखो यहाँ पर 2 इंटू x का मान कितना है, तो 3/2 दे दिया है, -3 दे दिया है दोस्तों। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, -3 बचेगा, 3 से 3 गया, 0 बचेगा। देखिए दोस्तों ये आया, यही मान जो था, यही मान इसमें हम रख दिए और पूरे 0 हो गया। कहिएगा दोस्तों इसके अलावा भी हम कोई मान रख देंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा बात नहीं, आप रख करके देख सकते हैं। एक भी मान ऐसा नहीं मिलेगा तो इसको 0 कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 करने वाली चीज़ एक ही संख्या है जो है 3/2। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं इस तरह से हम बहुपद के ऊपर। बहुपद हम बता चुके हैं, आप लोग को अगर मालूम नहीं है, हमारे पिछले वीडियो में हम बहुपद के बारे में विस्तार से जाने थे, साथ साथ बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और पद के आधार पर कितने होते हैं, घात के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों। इस सब के बारे में हम डिटेल से एक है ना कंसेप्ट को हमने समझा चुके हैं, और वो है पिछले वाले वीडियो में हमने बता चुके हैं, समझा चुके हैं, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, और वो कंसेप्ट को अगर देख लीजिएगा तो उसके बाद जब ये कंसेप्ट को समझिएगा तो बहुपद एक ईजी हो जाएगा जो दोस्तों, ईजी है ना, आपको एक भी परेशानी नहीं होगी कि हाँ हमें ये कैसे बनाना है, नहीं बनाना है दोस्तों। तो हम अभी चलेंगे, हम घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होता है। रैखिक बहुपद, तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे और उसका व्यापक रूप क्या होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, नंबर 1 में दिया हुआ है रैखिक बहुपद। रैखिक या इसी को एक घाती कहते हैं।
बहुपद। दोस्तों इसी को कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक घाती अर्थात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एक घाती किसको कहते हैं, जिसका घात एक होता है, जिसका घात एक हो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और वो उसका मान होता है जैसे अभी जस्ट हमने लिए थे कि px इक्वल टू 2x माइनस 3। दोस्तों इस बहुपद, यह बहुपद रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है, इसका घात एक। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कहा जाएगा कि इसका शून्यक निकालिए, तो शून्यक हम कैसे निकालें, अब जस्ट बताए थे, फिर हम चलते हैं उसी को। दोस्तों यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे, तो 2x इक्वल टू इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। दोस्तों लिखेंगे हम px इक्वल टू 2x माइनस 3 का शून्यक इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। दोस्तों यही हो जाएगा आंसर। शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तब शून्यक निकालेंगे, ये निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और हम बता देते हैं, एक घाती बहुपद जो होता है जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक मात्र एक हो, केवल एक। ठीक है दोस्तों, केवल एक इसका शून्यक होगा। दोस्तों इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उस ट्रिक को समझिएगा कि इसको अगर ये इतना चीज नहीं निकालेंगे तो शून्य कैसे निकलेगा। दोस्तों वो है ट्रिक, है ना, वो ट्रिक है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है। अगर हम लिख लेंगे यहाँ पर कि इसका व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप किसका, इसका व्यापक रूप हो जाता है रैखिक बहुपद का, इसका हो जाता है ax प्लस b, ये व्यापक हो जाता है px बराबर। ठीक है दोस्तों, जब इस रूप में होता है, ये व्यापक रूप का मतलब होता है इसका रूप, है ना, एक घाती बहुपद किस रूप में होगा, तो वो जब भी होगा तो इसी रूप में होगा। और इसका व्यापक रूप का अगर फॉर्मूला निकलना है तो दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको -b/a। इस फॉर्मूला पर आइएगा, इस फॉर्मूला पर आइएगा, ऑटोमेटिक आपका शून्य निकल जाएगा। दोस्तों एडजस्ट ने लिए हैं 2x माइनस 3 px बराबर। दोस्तों इसमें देखिए ये जो है a b/a माइनस b/a है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो हो गया, यहाँ पर देख लीजिए a लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है ना यहाँ पर। दोस्तों यहाँ देखिए a है ना, a ये हो गया और b ये हो गया, ये b है ये a है, तो b का मान कितना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि फॉर्मूला है -b/a। दोस्तों b का मान कितना है, b का मान कितना है -3, देखिए -3 और बटा a का मान कितना है 2। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस खत्म हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। देखिए दोस्तों दोनों मिल गया नहीं मिल गया। तो आप जब भी शून्य निकालने के लिए कहा जाए और रैखिक बहुपद रहेगा तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि -b/a होता है। बस इस फॉर्मूला को बनाइएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, कम समय में बनेगा दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं फिर सेकेंड, मतलब द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नंबर 2 है द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद, ठीक, इसकी पहचान क्या होता है और यह कहते हैं किसको है द्विघात, इसका परिभाषा क्या होता है, यानी वह बहुपद जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों इसका व्यापक रूप होता है, अर्थात यह किस रूप में होता है उसको हम देखते हैं। इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। दोस्तों ये होता है व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। पूछ दे ऑब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, आपको एग्जाम में आएगा कि यह निम्न में से किस बहुपद का व्यापक रूप है, तो आप द्विघात समझ में आ जाएगा। एक में की पावर देखेंगे 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब हम इस रूप में हम कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसको हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है और उसका शून्य कैसे होता है और शून्यकों के बीच का संबंध कैसे होता है। दोस्तों जैसे मान लेते हैं अभी हम द्विघात बहुपद को, जैसे मान लो x² - 11x - 42, यह एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो यहाँ हम इसको हटा देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ये px है, ठीक है, px बराबर इतना है। अब कहा जाएगा कि इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का आप गुणनखंड करना जानते होइएगा, क्लास 9th में हम क्लास 9th का क्लास लिए हैं, उसमें भी हम बताएं। अगर नहीं है जानते हैं तो हम उसको फिर से पढ़ाएंगे, क्लास 9th का बहुपद, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, और उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। दोस्तों ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, और इसको हम बनाएंगे कैसे दोस्तों, तो इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि x² - 11x - 42 है। दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम में जो c का मान है, अर्थात ये है, ये b है और ये c है, ठीक है दोस्तों, 3 पद है, a b c है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो c पद जो होता है उसको गुणनखंड करते हैं, c पद को ही नहीं बल्कि a इंटू c बराबर होता है c, अर्थात दोस्तों यहाँ पर ये उल्टा चीज है, समझ में आना चाहिए कि 42 जो होता है, ये 42 अकेला नहीं होता है, बल्कि ये 42 जो होगा a का मान जो होगा यहाँ पर एक छुपा हुआ, दोनों को गुना करने पर जो आएगा मान उसको c कहते हैं और उस c को हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या है कि 42 को 1 से गुना करेंगे तो 42 ही होगा। अब इस 42 को हम गुना करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पर 2 होता तो 42 गुने 2 हम लिखते हैं, अर्थात 84 लिख देते हैं, ठीक है, और 84 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसलिए हमने छोड़ देंगे और 42 का गुणनखंड करेंगे। 42 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 से करेंगे तो 21 दूनी 42 आएगा, फिर 3 से करेंगे गुणनखंड तो 7 या 21 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब तो नहीं आएगा, तो ये टूट गया, इसमें 2 गुने 3 गुने 7, इसमें टूट गया। अब कहा जाता है क्या कि इसको इस रूप में तोड़ दें, इसको इस 2 भाग में है ना तोड़ दें कि वो दोनों भाग को अगर हम जोड़ दे और नहीं तो घटा दे, जोड़ दे या नहीं तो घटा दे, तो हमको बीच वाला मान b मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए, b मिल जाना चाहिए। किस किस को क्या क्या करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, दोनों में से कोई एक रूप में हमको b का मान मिल जाना चाहिए। और नहीं तो इस दोनों को, और चीज है, दोनों को जो 2 ग्रुप में तोड़ेंगे उस दोनों ग्रुप को इस रूप में तोड़ दें कि दोनों को गुणा करेंगे, हमको 42 मिल जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जोड़ने और घटाने पर बीच वाला b माना मिलना चाहिए और गुना करने पर हमको c मिलना चाहिए। हम तोड़ते हैं इसको, देखिए हम अगर इसको 7 दूनी 14 तो लिख देते हैं यहाँ पर 14 और यहाँ पर गुने 3, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि 14 3 42 मिल गया 42 मेरा। अगर 14 में से 3 को घटा दिए, 3 को घटा दिए तो 11 बच गया, तो दोनों हमको मिल गया, b भी मिल गया और हमको c भी मिल गया दोस्तों। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कि x² माइनस 14x माइनस प्लस 3x, क्योंकि 14x माइनस में है और 3x प्लस में है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बच जाएगा माइनस 11x, चिन्ह को भी ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 3 42 आ गया, यहाँ पर 42 माइनस प्लस माइनस, आज 14 में से 3 को घटा देंगे 11, दोनों में चीज मिल गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, इसमें x बचेगा और माइनस यहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है, 14 बचेगा। और उसके बाद क्या है, इसमें से हम प्लस 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बचेगा और 14 थी 42 माइनस 14 बच जाएगा दोस्तों। एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी x माइनस 14 और यहाँ भी x माइनस 14 है, तो दोनों में से कोई एक को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक को कॉमन ले लेंगे तो लिख लेंगे x माइनस 14, एक ये हो गया दोस्तों, और एक क्या हो गया आपका ये x प्लस 3 हो गया, एक ये हो गया। तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है, समझ आ गया दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर द्विघात का क्या होता है,
लिखेंगे यहाँ पर ये 2 मान आया है, हम लिखेंगे यदि x माइनस 14 यानी 14 बराबर अगर हम 0 मान ले 0, तब क्या हो जाएगा x आप बराबर हो जाएगा माइनस इधर है तो हो जाएगा तो प्लस 14। तो दोस्तों एक x का मान 14 निकल गया, ठीक है। या हम यदि मानते हैं इस वाला को कि x अब प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3। दोस्तों एक ये हो गया, अर्थात इस पूरे बहुपद जो है द्विघात बहुपद को 2 संख्या ही ऐसा मिल जाता है जो उस पूरे बहुपद को 0 कर देता है, 0। हमको इस बहुपद का, इस पूरे बहुपद जो दिया हुआ है, इस बहुपद का 2 मान हमको मिल गया है जो कि इस पूरे बहुपद को 0 कर देगा। वो क्या है, एक है -3 है और एक है 14। दोस्तों आप इस दोनों का मान यहाँ पर रख लीजिए। अब देखिए नहीं 0 कर दिया तो फिर मेरा नाम, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, ये तो हो गया। अब दोस्तों आता है क्या कि 2 शून्यक जब मिल जाता है, 2 शून्यक, तो अब हम मानते हैं कि पहला जो शून्यक होता है उस शून्यक का हम अल्फा से सूचित करते हैं और जो दूसरा का होता है उसको बीटा से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा होता है। अब हम देखते हैं कि दोनों शून्यक जो दिया हुआ है, कि दोनों को जोड़ने पर क्या होगा और दोनों को गुणा करने पर क्या होगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर अब एक नया चीज लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, एक पॉइंट है, बहुपद के शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग कहो या जोड़ कहो, जोड़ एवं योगफल या एवं गुणनफल, गुणा में संबंध। ठीक है दोस्तों, संबंध देखते हैं, संबंध देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद का एक शून्यक जो होता है वो अल्फा होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा, जैसे दोस्तों बराबर अगर मान लेते हैं शून्य का योग, तो एक तो मिल गया था आपका कितना 14, और दूसरा का क्या मिल गया था, दूसरा का क्या मिला था आपका 2 शून्य दे दिया है, तो दूसरा का मिल गया -3। दोस्तों इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 14 माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा कितना 3। 14 में से 3 गया तो 11। ये दोनों अगर शून्यकों को जोड़ देंगे तो हमको माइनस प्लस 11 मिलेगा। क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। अगर इस दोनों को गुना कर दें तो क्या मिलेगा, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये जो 3 है 100 और ये क्या है आपको 11 जो मिल गया। तो अब हम इसके लिए हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। इतना चीज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका इतना चीज हमको गुना और जोड़ घटाव नहीं करना होगा। इसके लिए हमको डायरेक्टली एक फार्मूला हम तैयार किए हुए हैं और तैयार है, वो हम बताएंगे आपको जब योग होगा, ठीक है ना। तो x का गुणांक होगा, अब बटा जो हो जाएगा वो x² का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, x का गुणांक दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या था आपका bx बराबर फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या था x² - 11x आप -42, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन था। तो हम इसमें से देखते क्या है कि इसका जो हो जाता है x का गुणांक, तो x का गुणांक का b हो जाता है, माइनस में होगा, सॉरी माइनस में होगा -b अब बटा
x का गुणांक जो होगा, x का गुणांक वो a होगा। ठीक है, ये a हो गया, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं गुणांक में क्या होता है माइनस बी बाय ए। किसका हम लिखेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम जान गए कि शून्यक जो होता है वो एक शून्यक को अल्फा माना जाता है और दूसरा शून्यक को बीटा माना जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला निकल गया, और दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो कि आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तब होता है सी बटा ए होता है। क्या होता है दोस्तों, सी बटा ए होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये निकल गया और एक फॉर्मूला ये निकल गया। अब इसके इस फॉर्मूला के तहत पर हम क्या करते हैं, हम इसका शून्य डायरेक्टली कहेगा कि इस बताइए इसका शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों डायरेक्टली हम इस पर क्या करेंगे, योग पूछ दिया तो ए अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इसका मान कितना होना चाहिए, तो माइनस बी बटा ए होता है। दोस्तों फॉर्मूला पहले माइनस दे दिया तो माइनस, अब बी का मान कितना है 11, लिखेंगे माइनस 11, तो माइनस 11 और बटा, ठीक है, ए बटा में कितना है ए का मान कितना है 1 है दोस्तों, तो 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 बटा 1 यानी 11, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया। देखिए अभी जस्ट हम ऊपर से निकाले थे, अभी निकल गया। अब दोनों को कहा जाएगा गुणनफल कितना होगा, इस द्विघात बहुपद का जो दिया गया द्विघात, इस द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल कितना होगा दोस्तों, तो हम लिखेंगे सी बटा ए गुणनफल। गुणनफल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 14, एगो है 3 माइनस 3 आप 14 42 माइनस 42 होनी चाहिए, कितना होना चाहिए माइनस 42 होना चाहिए। आप देखिए फॉर्मूला पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो सी का मान कितना है माइनस 42, लिखेंगे माइनस 42, अब बटा ए कितना है 1 है, तो 1 डाल दिए दोस्तों। देख सकते हैं कि इसमें क्या किए भाग देंगे तो माइनस 42 ही आंसर आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी 42 आ गया गुना करने पर, डायरेक्टली हम फॉर्मूला को बैठाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका शून्यकों का योग और गुणनफल निकलना होगा। तो मात्र आपका 2 फॉर्मूला दिया हुआ है, ये 2 फॉर्मूला योग पूछा जाए तो ये फॉर्मूला, और गुणनफल पूछा जाए तो ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अगर लिखा हुआ है 5x² माइनस 32x प्लस 12, दोस्तों ये क्या दे दिया px दे दिया। ठीक है, ये px तो दे दिया, अब क्या है कि इस px, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको क्या होगा शून्य निकालने के लिए कहा जाएगा तो गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर शून्यक नहीं निकालना कहेगा, डायरेक्टली कहेगा कि शून्यकों का योग कितना होगा, तो हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। और कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो उसको भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला बैठा देंगे। दोस्तों क्या अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योग पर पूछ देगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। इस फॉर्मूला को बैठाइए, तुरंत आंसर आ जाएगा आपको, सो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं मिलेगा। अब देख सकते हैं माइनस है तो माइनस फॉर्मूला में लगा दिए। ठीक है, अब बी का मान कितना है दोस्तों, बी ये पिछला होता है माइनस 32 लिखा हुआ है, और बटा ए का मान कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 है तो दे दिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा 32 बटा 5, ये हो गया आंसर। 2 शून्यकों का योग दे दिया कितना 32 बटा 5। ठीक है, 32 बटा 5 दे दिया, बस समझ आ गया। अब हम चलते हैं इसका गुणनफल पूछ दिया जाए, इसी का गुणनफल तो दोस्तों होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका मान फॉर्मूला होता है सी बटा ए। इसका सी का मान देखिए कितना है 12 और बटा कितना है 5, ये हो गया गुणनफल और ये हो गया योगफल। इस तरह से बताइए आप चुटकी बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, एकदम बनाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद
दोस्तों इसका व्यापक रूप होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax⁻3। दोस्तों त्रिघात घात 3 होना चाहिए, त्रिघात है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx d होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता हो गया है कि रैखिक बहुपद रहेगा तो शून्य कितना होगा 1, द्विघात रहेगा तो 2 और त्रिघात होगा तो 3। ठीक है दोस्तों, 3 बहुपद निकलेगा, इसका व्यापक रूप ये निकल गया। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि कोई एक बहुपद दे दिया जाए, ठीक है, एक बहुपद दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका शून्य इतना 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 है, तो हम उसका बहुपद का तीनों शून्यकों का योग कितना होगा और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लेते हैं अभी दिया हुआ है आपका इसका बहुपद का तो शून्य दे ही क्या कहते हैं व्यापक रूप तो दे ही दिया है। अब अगर हम मान ले कि x³ हो जाएगा, लिखेंगे px बराबर x³ -6x² प्लस 3x प्लस 10। दोस्तों आपका ये दे दिया है, ठीक है दोस्तों, आपका ये दे दिया है क्या, एक क्वेश्चन दे दिया जिसका शून्य, ठीक है, या लिखेंगे जहां x बराबर दे दिया क्या, x बराबर अगर हम मान लेते हैं दे दिया आपका -1, 2, 5। अगर x का मान ये दे दिया जाए तो दोस्तों जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या करेंगे, -1 या 2 या 5 रख देंगे, कोई भी रखेंगे 0 आ जाएगा, इसको रखेंगे 0 कर देगा, इसको रख देंगे 0 कर देगा, इसको रख देंगे 0 कर देगा। दोस्तों अगर त्रिघात बहुपद पूछा जाएगा तो वो आपको त्रिघात बहुपद का शून्य दे दिया रहेगा पहले ही और कहेगा कि इसका शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं इसका व्यापक रूप से, हम चलते हैं व्यापक रूप है यहाँ पर ax, इससे चलते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। दोस्तों ये है व्यापक रूप है, इससे हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दोस्तों इसमें तीन शून्य को निकलेगा, तो तीनों का नाम होगा, जब एक शून्य निकलेगा तो अल्फा, दूसरा का निकलेगा तो अल्फा बीटा और तीसरा का निकलेगा तो गामा। दोस्तों यह चिन्ह होता है, इस चिन्ह द्वारा हम इसका शून्यकों को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला दोस्तों, बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, दो दो करके अगर हम गुना करते हैं, दो दो करके, जैसे कि हो जाता है अल्फा को बीटा से, फिर बीटा को गामा से, और फिर गामा को अल्फा से करेंगे, इस तरह से गुना करते हैं और तब जोड़ देते हैं तो कैसे होगा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा, सी बटा ए। जब दो दो करके गुना करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। अगर डायरेक्टली हम तीनों को जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो बी बटा ए हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया कि दो को फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा का चीज हो जाएगा इसका कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस डी बटा ए हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस तरह से जो भी तरह से क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको बना सकते हैं। जैसे इसी का ले लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या दे दिया, ये दे दिया क्या, इसका कहा जाएगा शून्य निकालिए डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, x⁻3 माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 ये दे दिया है दोस्तों px बराबर। ठीक है, आप देख लीजिए अगर कहा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, अर्थात माइनस बी, तो माइनस फार्मूला वाला ये माइनस, अब बी का मान कितना है 6, तो माइनस 6, ठीक है, और बटा ए का मान कितना है 1, तो 1 अर्थात ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहा जाएगा ये एक हो गया, एक फिर कहा जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हम जानते हैं सी बटा ए होता है। दोस्तों इसमें सी का मान कितना है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 बटा ए का मान कितना है 1 अर्थात लिखेंगे 3।
इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर तीनों को डायरेक्टली गुना करके पूछ दिया जाए, लिखेंगे कि अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है -b/a होता है दोस्तों। डी का मान कितना है, डी का मान 10, लिखेंगे -10 क्योंकि फॉर्मूला वाला माइनस है, बता ए का मान कितना है, ए का मान 1 है तो 1 अर्थात -10 ही होगा। इस तरह से आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आसानी वे में बना सकते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक में था, आज का वीडियो हमने देख लिए बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, और तीनों बहुपद जो होता है एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती, तीनों का शून्य कैसे निकाला जाता है वो हमने बारीकी से देख लिए। आई होप यू कि आप लोग पूरा एक एक कंसेप्ट को समझ गए होंगे और अगला क्वेश्चन भी आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।